औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अंतिक़नी बिल हुदा व अल्हिमनी तक़वा। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। नाज़रीन, आज हम आपके दरमियान इस्लामी शादी की इस सीरीज़ में गुफ्तगू करेंगे बारात के सिलसिले की। बारात क्या है और उसका इस्लाम में मकाम क्या है। बारात दूल्हे के साथ औरतों और मर्दों का एक गिरोह है जो लड़की घर वालों के यहाँ जाता है और वापसी में दुल्हन को साथ में लेके आता है। इसी को बारात कहते हैं। इस्लाम में बारात का कॉन्सेप्ट क्या है? हकीकत यह है कि इस्लाम में बारात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बारात कहाँ से आई? हकीकत यह कि हमने दूसरी कौमों से इस सिस्टम को लिया है और हमारे पास 15 आदमी से लेके 200, 250, 300 तक, 400, 500 तक लोग जाते हैं बारात में। और लड़की वालों के यहाँ नाश्ते खाने वो उनके खाने नाश्ते का इंतज़ाम करते हैं और उनके ऊपर ये इजाफ़ी बार डाला जाता है जो ना अक़लन सही है और ना ही शरअन इसकी कोई हैसियत है। पहले ज़माने में, इस्लाम से पहले ज़माने जाहिलियत में कबीलाई निज़ाम था। लोग कबीलों में रहते थे। एक कबीले में कोई बच्चा जवान होता था और शादी के काबिल होता था तो वो दूसरे कबीलों में देखते थे कि कोई लड़की जवान है, शादी के काबिल है, तो वो लड़की को निशानदेही करके एक दिन पूरे कबीले वाले उस कबीले पे हमला करते थे और लड़की को जो उनके मोरद नज़र थी उसको उठा लाते थे और यही उनकी शादी थी। आज तकरीबन वही चीज़ है लेकिन ज़रा सा तहज़ीब के दायरे में है। चुनांचे आज भी आप देखते हैं कि बाज़ दूल्हा हाथ में खंजर लिए होते हैं या तलवार लिए होते हैं। ठीक है, ये वही चीज़ है जो अब अपडेट होके हमारे यहाँ बारात के सिस्टम में आ गई है। हंसी तो उस वक्त आती है कि जब लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ जब शादी की बातें होती हैं तो वो कहते हैं भाई देखिए हमको कुछ लेना देना नहीं है, भैया कि हमारे जो मेहमान आपके यहाँ आएंगे उनकी आप अच्छी खातिर तवाज़ो करिएगा। हंसी इस बात पे आती है कि मेहमान आपके होंगे और खातिर तवाज़ो लड़की वाले करें। ये कौन सा मज़हब है और कौन सा दीन है और कौन सी अक्लमंदी है? आपके मेहमान हैं, आप खातिरदारी कीजिए। लड़के वाले वलीमा 5 दिन करें, नहीं मसला है, लेकिन इतने सारे लोगों को लेके, मर्दों और औरतों को लेके लड़की वालों के यहाँ जाना और उनके यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम करना, ये किस कदर गैर अक़ली बात है। अच्छा, ऊपर से मामला क्या है, बहुत से लोग वाक़ई बाकमाल बेगैरती लड़की वालों के यहाँ जो बारात लेके जाते हैं तो उनसे मुतालबात करते हैं। हमको कपड़े प्रेस करने वाला एक आदमी चाहिए, हमको जूतों को पॉलिश करने वाला एक आदमी चाहिए, हमको नाई चाहिए। अरे साहब, अपने आप घर से कपड़े पहन के आइए, कपड़े प्रेस करके आइए, जूते पॉलिश करके आइए। ये बाकमाल बेगैरती लड़की वालों के ऊपर ये बोझ डालते हैं और लड़की वाले भी बहुत से लोग एक्सेप्ट करते हैं। ये कौन सी अक्लमंदी है और कौन सा दीन है और कौन सी शरीयत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस्लाम में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। हमें इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। एक बात और है, वो ये है कि बारात के साथ बहुत सारी औरतें जाती हैं। ये किस लिए जाती हैं? कोई इनसे सवाल करे कि किस लिए जाती हैं। असल में वहाँ जाने का मतलब क्या है? इतनी औरतों को वहाँ जाने का क्या मतलब है? और ख़ुद आप हज़रात देखते हैं कि बारात में जो औरतें आती हैं, आलम क्या होता है, सब सजी संवरी, मेकअप किए हुए, अच्छे कपड़े पहने हुए, और वहाँ जाके उनका हिजाब कितना महफूज रखता है, उनका दीन कितना महफूज रखता है, किस कदर तूफ़ान बदतमीज़ी होती है, आप ख़ुद देख रहे हैं। लेकिन हम शादी के नाम पे इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं। बेहिजाबी, बदतमीज़ी, ये गुनाह है, ये हराम है। मैं फिर अर्ज़ करूं, शादी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है। एक लड़की एक लड़का नई ज़िंदगी शुरू करना चाह रहे हैं। हम इतने हराम को इकट्ठा करके एक नई ज़िंदगी की नई सुबह को किस तरीके से शुरू कर सकते हैं? हम अगले नस्लों से क्या उम्मीद रखते हैं? लिहाजा मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि इस्लाम में शादी बारात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पैगम्बर इस्लाम के कितने बाराती गए,
मौला अली के कितने बाराती गए, हमारे 12 इमाम और उनके औलादों की शादियों में कितने बाराती जाते थे। अलबत्ता हमारे शुअरा ने बारात को एक तख़य्युली चीज़ है उसको अशआर में नज़्म कर दिया और लोग उसको लेके फिर रहे हैं, जबकि हमारा दीन शुअरा से नहीं लिया गया, हमारा दीन कुरान और हदीस से है। असल किसी आयत में किसी रवायत में बारात का तज़किरा नहीं है, हमने दूसरी कौमों से ले लिया और इतनी शिद्दत से इसके ऊपर हम गामज़न हैं कि आप तसव्वुर कीजिए कि हमारे हिंदुस्तान में कोई शादी बग़ैर बारात के तसव्वुर ही नहीं है। खुद अगर वो पहली शादी हो दूसरी तीसरी किसी को तो मसला नहीं है, वरना बग़ैर बारात के हमारे पास। अच्छा, और मामला ये है कि अगर कोई लड़के वाला ये कहे कि हम बारात लेके नहीं आएंगे तो लड़की वाले नाराज़ हो जाते हैं। नहीं नहीं, हमारी इज़्ज़त है, हमारा वक़ार, इनकी इज़्ज़त और इनका वक़ार इसी बारात में महफूज है। याद रखिए, ये बारात आना, अगर आप तसव्वुर कीजिए, अगर बारात को माइनस कर दीजिए, लड़की वालों के कितने पैसे महफूज होते हैं, कितने पैसे, लाखों 1.5 लाख रुपये बचते हैं, अब 2 लाख रुपये आराम से बचते हैं। लेकिन हमारे पास, हम इन चीज़ों को ख़त्म करके अपनी शादियों को आसान करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस्लाम में शादी को आसान बनाने की बात कही गई है, हम रोज़ बरोज़ उसको मुश्किल करते चले जा रहे हैं। आज हमारा आलम यह है कि हम बारात लेस शादी का तसव्वुर कर ही नहीं सकते हैं, जबकि हमें चाहिए इन बारात वालों को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। न दीन कहता है, न ईमान कहता है, न अक़ल कहती है, न शरीयत कहती है। हाँ, लेकिन समाज कहता है, चूँकि समाज में राइज है, हमारी शादियाँ चूँकि इस्लामी नहीं होती, हमारी शादियाँ चूँकि समाजी होती हैं, इसलिए हमने इसको मजबूती से पकड़ रखा है। कौन है जो आगे बढ़े और कहे कि हम बारात लेके नहीं जाएंगे? कौन है जो कहे कि हम बग़ैर बारात के शादी करेंगे? है अगर कोई तो आगे आए और बग़ैर बारात के लड़की वालों के ऊपर ही जो बोझ बारात का 100-150 आदमी के खाने पीने इंतज़ाम का है, इसको कम करे और उनको और राहत पहुँचाए, ताकि लड़के वाले सुकून से अपनी बच्ची को रुख़्सत कर सके। खुदा दुआएं पालने वाले हमें अपनी शादियों को बग़ैर गुनाह के अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खुदावंद जाल को आता है, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे माबूद, हमारी शादियों को इस्लामी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।